आज मैं एक देश के ऐसे मुद्दे पर आया हूं जो कानूनी दृष्टि से, न्यायिक दृष्टि से एक आश्चर्यचकित करने वाली बात सामने आ रही है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक अहम निर्णय दिया है कि अभी तक का जो खेल मेडिकल में एडमिशन के लिए चला है उसको बहुत ही गहरी पैनी नजर रखते हुए लखनऊ खंडपीठ ने जो ऑर्डर दिया है उसके संबंध में मैं कानूनी ढंग से और नियम के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसके संबंध में मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी से जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, कहां गड़बड़ हुआ है, उसके बारे में मैं जानकारी करूंगा। वो हमारे दर्शकों को और हम लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला, या सरकार ने जो कहीं से अनदेखी कर रही थी बच्चों के एडमिशन में, या अन्य प्रदेशों के विपरीत ढंग से उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, उस पर सारी बातें इलाहाबाद के हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी जी से मैं जानना चाहेंगे कि क्या है, कैसे है, आपको बताएंगे। धन्यवाद आचार्य जी। सबसे पहले मैं समय भारत के दर्शकों को अपना नमस्कार करता हूं, और साथ ही इस समय मंच पे जो सभी लोग जो बैठे हुए हैं आप सभी को भी नमस्कार करता हूं। 25 अगस्त 2025 को लखनऊ खंडपीठ के माननीय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया साहब का एक आदेश आया है छाबरा अहमद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में। छाबरा अहमद के मामले में जो आया वो वास्तव में बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट रहा। 2006 में एक एक्ट आया था उत्तर प्रदेश में, जो वह एक्ट जो था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो SC ST और OBC के रिजर्वेशन किस तरीके से दिए जाएंगे, इसका उस एक्ट में जिक्र करते हुए और गाइडलाइंस दिए गए थे 2006 के उस एक्ट में। उसमें इंदिरा साहनी का जो मामला, जो 1992 में इंदिरा साहनी का केस था, उस केस के हिसाब से 27% OBC, 21% SC और 2% ST के रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। मतलब कुल मिलाकर के उसमें जो मतलब कट ऑफ रिजर्वेशन तय हुआ था 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन इस जजमेंट के अध्ययन के बाद मतलब चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इस जजमेंट में तो 4 मेडिकल कॉलेजों को लेकर के जो है हुआ मतलब बड़ा माने खुलासा हुआ, या जानकारी हाईकोर्ट ने स्वयं इसके बारे में देखा। जी जी, उसमें ये आया अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कि किस तरीके से मतलब आरक्षण के नाम पे, आरक्षण के आधार पे किस तरीके से सामान्य वर्ग के छात्रों को मुस्लिम छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया, इसको मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो 2 चीज जान लीजिए कि नीट की। त्रिपाठी जी, मैं बीच में रोकना चाह रहा हूँ। मेडिकल जैसे व्यवस्था में यदि आरक्षण की बात आती है या उस पे कोई कृपा पात्र की बात आती है, तो ये तो देश के साथ या एकदम मतलब कि एक माने कि मानवीयता के विपरीत है। इसमें तो योग्यता ही होनी चाहिए। एकदम आप सही कह रहे हैं। इसमें इसका मापदंड चूंकि ये आम जनमानस के जीवन से संबंधित है और इसमें योग्यता को ही मानक रखना चाहिए। इसमें SC ST OBC जनरल EWS की मानक नहीं रखने चाहिए सरकार को। लेकिन अब सरकार की नीतियों पर तो हमें कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। जी जी जी, जी। लेकिन यह आपका प्रश्न एकदम जायज है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ योग्यता का आधार होना चाहिए। प्रवेश परीक्षा आप जब करा रहे हैं तो प्रवेश में जो योग्य होगा वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, मतलब जुड़ा मुद्दा पिछड़ा हो या हो, इसका जो योग्य व्यक्ति है, चूंकि ये मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। योग्य डॉक्टर, वैसे भी हमारे देश में योग्य डॉक्टरों की बड़ी कमी है। और जो योग्य डॉक्टर थोड़ी सी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हर व्यक्ति महंगी चिकित्सा से पीड़ित है। वो महज केवल जानकारी होने के बाद वो विदेश चले जाते हैं, या तो विदेश चले जाते हैं या वो अपना निजी हॉस्पिटल डाल करके जो है आम जनमानस को लूटने और मतलब उसकी
एक तरीके से उसका धन और धर्म और दोनों लेने का काम करते हैं। ये महंगी चिकित्सा का कारण है और महंगी, चूंकि महंगी हमारे देश में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आज की तारीख में 300 से ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में ही लगभग जो है 36 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में। तो अगर इनको देखें तो उन सारे मेडिकल कॉलेजों में किसी भी मेडिकल कॉलेज की टोटल फीस यदि आप देखें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में तो चले वो अलग मामला है, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या भी कम है। नहीं, अभी मुद्दे पर आइए हाई कोर्ट के इस मुद्दे पर। अभी लेटेस्ट मैं यही बताना चाह रहा था। नीट की परीक्षा पास करने के बाद बच्चे को 2 विकल्प मिलते हैं। एक विकल्प मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की 15% कोटे पर जी, 15 उसका प्रवेश जो है वह एमसीसी के जरिए कराती है, काउंसलिंग के जरिए, और रेस्ट जो बाकी बचे हुए 85% सीट हैं वो स्टेट कोटा के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ की स्टेट सरकार की अथॉरिटी उसमें काउंसलिंग कराती है और प्रवेश कार्य कराती है। अब प्रश्न यह है कि एक प्रदेश के अंदर 2 व्यवस्थाएं, एक सरकारी और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सरकार दोनों की काउंसलिंग जो है एक ही बॉडी द्वारा कराई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में डीजीएमई द्वारा कराया जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये है। अब यहाँ पे ये जो इस जजमेंट में आया, ये 4 मेडिकल कॉलेजों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में, इसमें 85% सीट को लेकर के आया, और जो सीट मैट्रिक्स आई उसके हिसाब से आया कि मतलब 340 इन 4 मेडिकल कॉलेजों के 340 सीटों में 28 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी में है, मतलब ये सामान्य वर्ग में है। इसमें हो सकता है कि ओबीसी का भी जो रिजर्व कैटेगरी का जो योग्य कैंडिडेट है वो भी इसमें पास होगा। वो ये 28 सीट पर मुस्लिम के भी योग्य आएंगे और सवर्ण जातियों के भी जो योग्य बच्चे हैं इन्हीं 28 सीटों पर प्रवेश पाएंगे। जबकि उसके विपरीत वहीं पर एससी को 248 सीटों का प्रावधान किया गया, 340 में 248। इसी को लेकर के जो है माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज भाटिया साहब ने इसको आदेश पारित किया, और वो जो 4 गवर्नमेंट मतलब इस आदेश को आप अच्छा मान रहे हैं, सरकार इस पर अमल करे, आपका कथन ये है? जी, बिल्कुल करना चाहिए। सरकार को बिल्कुल करना चाहिए इस पे अमल, और इसको सरकार को यह देखना चाहिए कि योग्य डॉक्टर कैसे बनाएं। योग्य डॉक्टर कैसे बनाएं। हम लोगों को जानकारी में सरकार बड़ा प्रयास कर रही है कि डॉक्टरों के ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर यहाँ हों, और तमाम मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तमाम सारी बातें। इस पर आपका क्या ख्याल है? त्रिपाठी जी, चूंकि मैं पिछले 4 वर्षों से तमाम मेडिकल कॉलेजों में जाकर के अगर निजी तौर पर, ये मैं न तो सरकार के खिलाफ बयान दे रहा हूँ ना, लेकिन इन 4 सालों में मैंने तमाम निजी मेडिकल कॉलेजों का भ्रमण किया, तो ज्यादातर में ये पाया कि उन मेडिकल कॉलेजों के पास फैकल्टी नहीं है। और जिस मेडिकल कॉलेज के पास अपनी गेस्ट फैकल्टी के आधार पर सारे मेडिकल कॉलेज, ज्यादातर मेडिकल कॉलेज चलाए जा रहे हैं, और गेस्ट फैकल्टी, जहाँ का फैकल्टी है गेस्ट हो, वहाँ के स्टूडेंट का भविष्य क्या है, कितने योग्य निकल रहे हैं, ये तो एनएमसी। आप देख रहे हैं हाई कोर्ट के आदेश के संबंध में छात्रों में के लिए जो आया है, स्टूडेंट के लिए जो आदेश लखनऊ खंडपीठ ने दिया है, उसके संबंध में अभी सारी जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने बताया। मैं इसी के संदर्भ में सीनियर जर्नलिस्ट एसके राय साहब से जानना चाहते हैं कि आप क्या मेडिकल में भी आरक्षण की व्यवस्था को आप अच्छा मानते हैं? होना चाहिए सर, मेडिकल में आरक्षण का व्यवस्था तो है। जी जी, नहीं होना चाहिए जी। मेडिकल के जो सुपर स्पेशलिटी कोर्स है जी जी, एसएस जी, उसमें कोई आरक्षण की व्यवस्था जी जी जी, देखिए मेरिट से ही लोग जी 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 जी, या यूपी के जितने प्राइवेट कॉलेज है मेडिकल में जी जी, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं। जी जी, देखिए आप सीनियर जर्नलिस्ट एसके राय साहब ने बताया कि कुछ ऐसी चीज है मेडिकल में जिसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, केवल योग्यता की ही उसमें व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है। उसी आधार पर हाई कोर्ट ने भी देखने का प्रयास किया है। मैं इसी के साथ में भाजपा के नेता एडवोकेट राकेश सिंह से भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मेडिकल में आरक्षण की व्यवस्था या माननीय उच्च न्यायालय ने अभी जो ऑर्डर दिया है उस पर आपका क्या राय है? संयम भारत को बहुत बहुत धन्यवाद। हम
भाई ये देखिए, सरकार के नॉलेज में तो ये बात थी नहीं कि 340 में 248 सीट एससी ने ले लिया। जी जी जी। ये तो हाई कोर्ट ने पर्सनल, बच्चों ने अपना रीट दायर किया और हाई कोर्ट ने पर्सनल। नहीं नहीं, सरकार ने तो निकालती है, वैकेंसी निकालती है इतने के लिए, उसमें कितने हुए सरकार को, आप सरकार को बचाव कर रहे हैं। सरकार के बचाव नहीं कर रहे हैं, सरकार को हर चीजें जब हो जाती है तब मालूम चलता है ना सर। ये नहीं नहीं नहीं, मेडिकल जैसे इतनी महत्वपूर्ण विभाग में सरकार की एक एक किस पर एडमिशन हो रहा है, कितनी वैकेंसी आ रही है, कितने एडमिशन हुए, ये सब सारी बातें तो सरकार को एक एक पल पल की जानकारी रहती है। देखिए, है ना, सरकार का बचाव है, सरकार का बचाव कर रहे हैं। आचार्य जी मैं आपको बता देता जी जी हूं जी जी जी, बताइए। कि जब से देश में मोदी सरकार आई है, जी 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 चिकित्सा माफियाओं पर काफी अंकुश किया। जी 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 इससे पहले क्या होता था कि देश में हर प्रदेश के अपने मेडिकल वो होते थे, प्रवेश होती थी, मेडिकल लेने का अपने अपने क्राइटेरिया तय थे। लेकिन मोदी सरकार ने सबसे बड़ा प्रयास किया कि उस सारी प्रदेश को मिला करके एक सेंट्रलाइज प्रवेश प्रक्रिया किया, नीट, जिसको नीट के रूप में जानते हैं। जी जी जी। तो सरकार ने तो काफी प्रयास किया इन पर अंकुश लगाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का तंत्र इस मामले में विफल हो रहा है कि देश की चिकित्सा शिक्षा इतनी महंगी क्यों हो रही है और क्या कारण है कि मेडिकल कॉलेजों की शिक्षा, चाहे उत्तर प्रदेश में तो 1 करोड़ के आसपास मेडिकल शिक्षा हो रही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में, बगल में राजस्थान चले जाए वहां 1.5 करोड़ रुपए, उसके बगल में हरियाणा चले जाए वहां 1.5 करोड़ रुपए में एक मेडिकल का, एक MBBS का बच्चा तैयार होता है 1.5 करोड़ रुपए दे करके, और 1 करोड़ रुपए दे करके वो MS या MD की डिग्री पा रहा है। 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके जब एक बच्चा, एक डॉक्टर बाहर आएगा, प्रैक्टिस करेगा, तो स्वाभाविक है कि वो महंगी चिकित्सा अपनी योग्यता को बेचेगा और जन सेवा करने के बजाय वो अपनी स्व सेवा करेगा। इसलिए सरकार की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए लोगों का कथन है कि उसके बावजूद भी चिकित्सा व्यवस्था इतनी महंगी क्यों। इसी पर मैं सीनियर जर्नलिस्ट बिमलेश मिश्रा जिसे मैं जानना चाहूंगा, वो बताएं कि क्या कैसी महंगी है, क्यों महंगी है। देखिए, महंगी जो है वो तो ठीक है। देखिए, यूक्रेन में बहुत सस्ता है, वहाँ पे तो 10 लाख में हो जाता था। तो वैसे सरकार को व्यवस्था करना चाहिए कि यूपी या भारत में भी 10-20 लाख में ही हो जाए। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज ने जिस तरीके से जियो निकाल करके और बच्चों के साथ अन्याय किया है कि आप 27% पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 70% दे रहे हैं, तो स्कॉलर कहाँ जाएगा? स्कॉलर विदेश जाएगा। तो ये तो अन्याय है, तो घोर अन्याय है। और अब क्या बताएं, देश में इस तरीके से हो रहा है, सही नहीं। जी, सरकार पर तमाम तरह से छींटाकशी करते हुए, लेकिन सरकार जो मेडिकल में अभी एकाधिकार पूरे देश में एक जगह से परीक्षा होने की व्यवस्था हो रही है, धीरे धीरे सुधार हो रही है, इसी तरह से तमाम बात आ रही है कि नेगेटिव पॉजिटिव कि सरकार को इस तरह से करना चाहिए, सरकार को ये भी करना चाहिए। उसी में एक आरक्षण का मुद्दा है। अभी राय साहब ने बताया कि मेडिकल में इसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इसी में हमारी समझ से ये जनहित से जुड़ा है मुद्दा है, इसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत न्यूज हर खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।